ओके बेटा, कर कॉपी, कर ले आराम से कर ले, बता दे बस मुझे ना। जिनका सेकंड खत्म दे शुड स्टार्ट थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। सबके सामने कंडीशंस लिखी हुई हैं। 6 को स्टार मार्क करो। अगर मुझे पेपर मतलब गंदा पेपर बनाना हो तो मैं 6, 7, 8, 9 और 10 में से कुछ पूछूंगा। ठीक है जी। अगर अच्छा पेपर बनाना हो तो फिर क्वेश्चंस का कुछ और आएगा लेवल, मतलब थोड़ा इससे बेटर आएगा। ये लाइट क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स और अनइक्वल रूट्स। ये डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? एनीवन? डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब जो अल्फा आएगा वो बीटा के इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसा कब होता है? जब डी क्या है? ग्रेटर देन 0 आए। डी क्या है? पॉजिटिव आए। सही बात है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटा। ये है के एक्स स्क्वायर -6x - 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू k है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू -2 है। डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया, अच्छा, फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स d should be greater than 0. d मतलब b square - 4ac should be greater than 0, which means -6 का स्क्वायर -4 into k into -2 ग्रेटर देन 0, 6 का स्क्वायर 36 और ये -8k ग्रेटर देन 0, और -8k को यहीं रखा हमने, 36 को अदर साइड शिफ्ट कर दिया। ग्रेटर देन -36 दोनों तरफ मैं -8 से डिवाइड कर रहा हूं। शौर्य, एक साइड इफेक्ट होता है माइनस से डिवाइड करने में इनइक्वालिटीज के अंदर। वो क्या होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का था, वो क्या हो जाएगा? लेस देन। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना नहीं बोलना। ये हो जाएगा अपना k, और ये 4 से कैंसिल होगा, 9/2। तो k इज लेस देन व्हाट? 9/2। अगला क्वेश्चन इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में है x² - 4x + k इक्वल टू 0। अनइक्वल रूट्स के लिए सॉल्व करना है। तो इसमें a 1 है, फिर मैं तेरे पी पे सॉल्व कर रहा हूँ पक्का। मैं भी वही कहूँ यार, मैं 2 क्यों दे दिए? चलो एनीवेज, अब तो मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने ये गलती से पीपीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। मैं भी कहूँ यार, मैंने अपने पास 2 क्यों रखे? तुम्हारे 2 तो प्रैक्टिस के लिए हो गए, मैंने क्यों कराने 2 ये? ठीक है, थर्ड हो गया, कर लो कॉपी। फिर फोर्थ शुरू करो। मैं फोर्थ की कंडीशन लिख देता हूं यहां। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9x² - 24x + k इक्वल टू 0 और इमेजिनरी रूट्स। हाँ भाई देवव्रत बेटा, इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होती है बच्चे? d नेगेटिव होता है और नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, तो d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0। येलो वाला सॉल्यूशन कोई कॉपी कर रहा है? बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। जो रह जाए बता दिया करो, स्क्रीन पे ही होता है, वापस ले आएंगे इनकेस अगर तुम पीछे रह जाओ कॉपी करते करते। ये -24 है और c की वैल्यू k है और d की वैल्यू b² - 4ac। ऑब्वियसली फॉर अनरियल रूट्स d इज लेस देन 0। पूरी बात लिखो, मार्क्स कट जाते हैं। फॉर अनरियल रूट्स d इज लेस देन 0 means b² - 4ac is less than 0, means 9² - 4 into a 9ck, 81 - 36k less than 0, which means -36k is less than -81 on dividing by -36। क्योंकि तुम माइनस साइन से डिवाइड कर रहे हो
वो भी इनइक्वालिटीज के केस में कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन की जगह मोर देन का आएगा। तो ये तो k हो गया, और ये आप 9 से कैंसिल कर लो तो 9/4 से बड़ा नंबर है तुम्हारा k। ठीक है, हमने किससे कैंसिल किया? 9 से। हाँ, अच्छा, सही कह रहे हो। मैं कहूं यार आंसर तो टोटल मिसमैच कर रहे हैं। तो b क्या है तुम्हारा? -24, उसका स्क्वायर, और 4ac में a है 9 और c का मतलब k। ये आएगा तुम्हारा 576, 9 4 द 36k, तो -36k is less than -576 on dividing by -36। तो k ये हो जाएगा -36k डिवाइडेड बाई -36। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया आपका। ये हो जाएगा तुम्हारा k इज ग्रेटर देन 36 को 16 से करना मल्टीप्लाई, जरा देखें क्या आता है। 16 6 96, 9 कैरी, 16 3 48 और 9। हाँ सही है, ये 16 टाइम्स चला जाएगा बेटा। सो k इज ग्रेटर देन 16, k इज ग्रेटर देन 16। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, अभी इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर इक्वल रूट्स। कौन से रूट्स बेटा बोलो, कौन सुनाएगा? इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d = 0 लगाओ, d = 0, k अभी बाहर आ जाएगा। जो अल्फा और बीटा अगर दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है, अभी समझाता हूं मैं, आपकी बात समझ में आए। अभी अच्छे से समझाता हूं जो आपका डाउट है, ठीक है। ये कॉपी कर लो, व्हाइट वाला कॉपी हो गया सबका? व्हाइट वाला सॉल्यूशन कर लो, पहले व्हाइट वाला सॉल्यूशन कॉपी कर लो, फिर मैं अच्छे से समझाता हूं। भाई देखो, राविका का एक क्वेश्चन है कि सर परफेक्ट स्क्वायर से आपका क्या मतलब है ना? तो इस पे बात करते हैं अभी अच्छे से। तो राविका, मेरा ये कहना है कि जब d = 0 होगा, यानी रूट्स इक्वल होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट मी क्लैरिफाई दिस। बेटा अगर व्हाइट वाला सॉल्यूशन कॉपी हो जाए तो ग्रीन वाला स्टार्ट मत करना, मुझे एक कंडीशन समझानी है, एक क्वेरी है वो रिजॉल्व करनी है, वो रिजॉल्व कर दे, उसके बाद बात करते हैं। चैंप एक बात बताओ, सब लोग प्लीज, सब लोग ध्यान दो, एक छोटी सी बात बताओ, अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो इसका मतलब होता है x = अल्फा एंड x = बीटा। तो फैक्टर्स क्या होंगे एनीवन इन दिस क्लासरूम? फैक्टर्स क्या होंगे? x - अल्फा एंड x - बीटा, ठीक है रावेगा। और अगर इक्वेशन बनानी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो इन फैक्टर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ या ना बच्चे? तो अब जो भी आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिंट होके आ जाएगी सामने तुम्हारे। अच्छा, मैंने बोला अगर रूट्स इक्वल, मैंने क्या बोला? रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि अल्फा किसके इक्वल है, ये तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। सजेस्ट मी एनी वैल्यू जो मैं अल्फा बीटा को दे दूं। मान लो मैंने 7 दे दी, मैंने क्या दे दी? तो अब सोचो क्या लिखा हुआ है ये, x - 7 इंटू x - 7। होपफुली राविका को समझ में आ गया होगा कि मैं अगले स्टेप में क्या लिखने जा रहा हूं, x - 7 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन गया जब रूट्स क्या थे? आप समझ में आया बेटा? तो परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब रूट्स कैसे रहे होंगे? अनइक्वल या इक्वल? और इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? d = 0। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब भी d = 0, ठीक है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, बताओ? 5 कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भाई इस इक्वेशन के
रूट्स इक्वल हैं या परफेक्ट स्क्वायर है या आप कह सकते हो कोइंसिडेंट रूट्स हैं, एक ही बात है भाई, सब कुछ एक ही चीज के नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज के नाम है। अच्छा, इसमें a की वैल्यू 9 हो गई, b की वैल्यू 3k हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। तो अगर a 9 है, b 3k और c 4 है, तो जो आपका फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन होती है, हाँ जी, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है बच्चों, d इक्वल टू 0, विच मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर और 4 4 जा 16, 9 जा 144, 144 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को मुझे k स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 144 को 9 से डिवाइड करूंगा, शौर्य बताएगा दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से 16 आता है। प्लस माइनस 4 इज द राइट आंसर, डोंट टेल मी जस्ट 4, आंसर आएगा प्लस एंड माइनस 4 बोथ। आंसर चेंज कर दो, आंसर चेंज कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेंज कर देना बेटा, इट्स प्लस माइनस 4, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 सबको स्टार मार्क कर दो एंड लेट्स क्रॉस आवर फिंगर की क्वेश्चन यहां से नहीं आए, पर भगवान हमारी सुनते कहां है, यहीं से आएगा, इजी है। उसकी वजह है क्योंकि हमने वो डी मेथड सॉल्व किया था, वहां गंदे गंदे क्वेश्चन कर लिए थे थोड़े, याद है डी मेथड में कुछ गंदे गंदे क्वेश्चन कराए थे जिसमें अंदर a प्लस बी का उसको बड़ी गंदी गंदी ब्रैकेट खोल खोल के बनाई थी वो, है ना, तो उसकी वजह से शायद तुम्हें आसान लग रहा हो तो लग रहा हो। वैसे मेरे हिसाब से ये 10th क्लास का बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है 6 7 8 9, स्पेशली 6 7 8 के साथ, 6 7 8 के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल तो रहता है, ठीक है। कॉपी कर लिया वाइट वाला सॉल्यूशन। आज मेरी इस क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ कुछ दिक्कत चल रही है। एक तो मैं शुरुआत में रिकॉर्डिंग करना भूल गया, फिर ऑन करी, ये माउस मैंने, ये जो रिमोट है मैंने ऐसे थोड़ा सा रखा, उससे पता नहीं कीबोर्ड पे कौन सा बटन दब गया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। फिर स्टार्ट की, अब इसको फिर साइड कर रहा था रिमोट को, फिर बंद हो गई। मैंने ये आज की रिकॉर्डिंग को क्या हो रहा है। आज की रिकॉर्डिंग 3 पार्ट में आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ऑल्दो वो इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो वीडियोस को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि वो ऑडियो और वीडियो का जो मिसमैच है, मैं लाइक बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि सर बोल पहले रहे हैं लिख बाद में रहे हैं, या लिख पहले रहे हैं बोल बाद में रहे हैं ना, वो ऑडियो वीडियो आगे पीछे हो जाती है कभी कभी, तो वैसा सिस्टम शुरू हो जाता है, तो वो बेकार है। इससे अच्छा तो दोनों पार्ट में ही देख ले बच्चा वीडियो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, 4 माइनस k इंटू एक्स स्क्वेयर, 2k प्लस 4 x और 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो भाई इसमें a कौन है, 4 माइनस के, b कौन है 2k प्लस 4, जिसमें से चाहो तो 2 कॉमन आता है, कॉमन लेना एक अच्छी आदत है, और c आता है 8k प्लस 1। फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है बेटा देवव्रत बच्चे, फॉर इक्वल रूट्स, सही है, d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिसका मतलब b कौन है 2 इंटू में k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, और 4ac मीन्स a 4 माइनस k है और c आपका 8k प्लस 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और k प्लस 2 का स्क्वायर अभी हम करेंगे। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा इधर 4 तो है ही है, और ये ब्रैकेट खोल दो ये वाली ना, तो ये ब्रैकेट कर लेंगे 4 इंटू 8 32k
4 इंटू 1 प्लस 4 माइनस के इंटू माइनस प्लस 8 यानी माइनस 8k स्क्वायर और माइनस के इंटू 1 यानी माइनस के इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया बच्चों, हाँ जी, इसका मतलब हो गया। अच्छा, सारी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, मैं सर्कल कर रहा हूं, चेक करो, तुमको नजर आएगा वो नंबर आराम से। भाई इक्वल टू 0 है ना, तो सारी इक्वेशन किससे डिवाइड कर दो आप। कुछ मानात्माएं होती हैं वो डिवाइड नहीं करती, पता क्या करती है, ब्रैकेट खोल देती हैं, फिर कहते सर गंदा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा। हाँ तो अपने हाथ से बड़ा किया है तुमने इस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को। डिवाइड करने से कैलकुलेशन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ध्यान डिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। ऑन डिवाइडिंग बाई 4, तो सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, उधर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रह जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, ये हो गया के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया तुम्हारा 2 टू 4k। ये एक ब्रैकेट हो गई, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये 4 तो भूल जाओ, ये सब तो मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, माइनस 8k स्क्वायर, उसके बाद 32k और माइनस के 31k और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे, जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे, ये प्लस 8k स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 31k होगा और ये माइनस 4, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, 8k स्क्वायर और k स्क्वायर 9k स्क्वायर और 31 और k 4 का डिफरेंस माइनस 27k। मिडिल टर्म तो नहीं होगी बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9k कॉमन ले लो, k माइनस 3, इन तीन लोगों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। अगर 9k और k माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, डोंट टेल मी 9 0 हो गया होगा। 9 थोड़ा 0 हो सकता है, 9 तो 9 रहेगा हमेशा। कौन 0 होगा, या तो k या k माइनस 3। तो k की वैल्यू 3 आ गई, या k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। दैट्स इट, ये आपका आंसर। k तो पूछा था, ठीक है। और कुछ दुखी आत्माएं अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी तो बेटा नंबर वो एग्जामिनर काटेगा, वो एक अलग बात है। उसके बाद आगे का पेपर भी बड़े गुस्से में चेक करेगा, और के से की कैंसिल कर देते हैं राक्षस कहीं के। किसने किया है कारनामा, ये मत करना कभी गलती में। कोई बात नहीं पड़ता, बट आपके आंसर दो आने चाहिए, एक 0 और एक 3। आप वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, इससे तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। तो जिसकी डिग्री 2 है उसके दो आंसर आने चाहिए, तुम्हारे वेरिएबल के कैंसिलेशन से एक आंसर कम हो जाएगा। तो कभी वेरिएबल से वेरिएबल नहीं कैंसिल करते बच्चे। ये 6 है, कितने मार्क्स में आता है बाय द वे ये बताओ। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे, और आया है ना, आया भी है। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि तुमको नहीं आया, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो अगर इसका कॉपी हो गया हो तो। व्हाट इन बाय कोइंसिडेंट रूट्स, इक्वल रूट्स, वही डी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 8 में ऋतु बोलना, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स आर इक्वल, और फिर आखिरी में लिखा हेंस फाइंड रूट्स आल्सो, कि वो जो इक्वल रूट्स आएंगे वो निकाल के भी दिखाओ। ठीक है बेटा, तो उसमें ज्यादा काम करना है, इसलिए वो 5 नंबर में आएगा। वी स्टार्ट। So just a second.
इधर है राक्षस, इधर ये कौन सा नंबर है तेरा? ये वाला पापा का है, तो इसमें अपना नंबर ऐड करना ग्रुप में। ये देख, इधर है सारे असाइनमेंट। मैं मुझे याद है मैं कानपुर जाने से पहले शेयर करके गया था असाइनमेंट सारे तेरे। ये देख, ये देख सेट्स का 1, ये असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3, 1 कहाँ चला गया, 4, उसके बाद 5, 6, 1 मैंने शायद जान के नहीं शेयर किया था बिकॉज वो सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म थी। हाँ ये वही है, देख ये देख, ये जेई वाले असाइनमेंट दिए थे तेरे को मैंने। ये ओहो, ये पहले अपना सामान बेचने लग जाते हैं। ये देख लेवल 1 चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा ये लेवल 2, यहाँ कहीं होगा बीच में। ये लेवल 1, ये सारे एमसीक्यूज थे। ये देख लेवल 2। मैं कहूँ यार ये क्या क्या है, ये शेयर नहीं करके ग्रुप, इस ग्रुप में अपना नंबर रख। अच्छा ठीक है, एक ऐसा नंबर रख अपने ग्रुप में ना जो तू एक्सेस कर सके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देवव्रत। बच्चे मैं इसका डेटा लिखने में एक मिस्टेक करूंगा। क्वेश्चन नहीं गलत लिख रहा, क्वेश्चन तो मैं सही कॉपी कर रहा हूं, तो मेरी मिस्टेक पकड़ियो डेटा में। ए की वैल्यू हो गई बेटा तेरी x², बी की वैल्यू हो गई तेरी ये वाला, और सी की वैल्यू, हाँ यही तो मिस्टेक है। ये कौन होता है? x² का कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट कौन है? यहां जब कुछ नहीं लिखा तो कौन है? 1 है ना। ये हरकतें तुम करते हो तुम लोग। जब मैं पेपर चेक कर रहा होता हूं तो मैं हंस रहा होता हूं फिर अकेले बैठ के, ये देखो क्या हरकतें कर रखी हैं। मैं पूछ रहा हूं x का कोफिशिएंट, बोल रहा है x। ये मत करो ना, कोफिशिएंट लिखो। सारा सवाल सही होता है, पूरी वर्किंग सही होती है, बस वो डेटा ही गलत लिखा हुआ है, तो मार्क्स कहां से दूं मैं बताओ। और गलती भी पहले स्टेप की है तो मार्क्स भी 0 मिलेंगे सीधे सीधे, स्टेप मार्किंग भी नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, b तो -2 इंटू 1 + 3 के। जिस बच्चे को कॉमन लेने की आदत पड़ गई वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत आगे तक सॉल्व करता है। बाकी लोग क्वाड्रेटिक से दुखी रहते हैं। जिसको ब्रैकेट खोलने में जल्दी रहती है ना, उसके लिए नहीं है क्वाड्रेटिक, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे डेटा बड़ा हो जाएगा, फिर मिडिल टर्म नहीं होगी, तुमसे फिर रहोगे बैठ के। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 1 + 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 2ab मीन 6k, और 7 4 जा 28 इंटू में 3 + 2k। ध्यान से देखो मित्रा साहब, कुछ तो डिवीजन है, कुछ तो डिवीजन है जो पूरी इक्वेशन में हो सकती है। चेक करो, 4 का टेबल डिवाइड हो रहा है सब में, इसमें भी, और 0 का क्या करें मित्रा साहब, वो तो इंटू 4 लिखोगे तब भी क्या कुछ नुकसान थोड़ा है। तो बोलो पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो जाएगी? कैसे ही करो, बट डिवीजन पॉलिसी होनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए हमारा? लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। डिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। वो बच्चा क्वाड्रेटिक स्मूथली हैंडल करता है। ऑन डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4 किया, सो विल गेट 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। ये तो एक ब्रैकेट हो गई यार, इसको 4 से डिवाइड करो, अभी भी 7 बच ही गया। कोई बात नहीं, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, जाके, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14k। 9k स्क्वायर तो इकलौता टर्म है, इसके जैसा कोई और है ही नहीं। 6k और 14k का डिफरेंस -8k। 21 में से 1 गया तो -20,
अब इसकी मिडिल टर्म सोचनी है जो मुझे बताएंगे शांतनु, नहीं श्रीकांतो। श्रीकांतो ट्राई कर बेटा, मैं हूं तेरी टीम में, टेंशन मत ले, तू नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। प्रोडक्ट नेगेटिव है बेटा तो दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के बनेंगे, है ना। तो चल मेरे को दो नंबर ऐसे बता जिनको मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट, ऐड नहीं, एक प्लस का एक माइनस का ऐड थोड़ी ना होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 आ जाए। तेरा नाम श्रीकांत तो है, गंदे बच्चे हैं, जिससे पूछा जाए उसको जवाब देना चाहिए। ये लिखो बेटा -18 + 10 सही जवाब। तो 9k²। ये श्रीकांत तो तुम्हें मिडिल टर्म आती नहीं, बोला क्यों नहीं? 9k कॉमन आ गया, k-2 +10 कॉमन आ गया, k-2 बेटा। तो एक फैक्टर तो k-2 हो गया, एक फैक्टर तो बच्चों k-2 हो गया, दूसरा फैक्टर 9k माइनस नहीं +10। तो या तो k-2 0 होगा, नहीं तो 9k + 10 0 होगा। तो k की वैल्यू 2 या फिर 9k = -10, k की वैल्यू -10/9। दैट्स ऑल बेटा, ये आपके आंसर। इसको कॉपी करो और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करो। अगला जो है वो 5 मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि उसमें आपको इक्वल रूट्स फाइंड भी करने हैं। मतलब इसने तो सिर्फ के की वैल्यू पूछ के छोड़ दिया, उसने बोला के की वैल्यू फाइंड करो फॉर इक्वल रूट्स, और फिर वो इक्वल रूट्स भी फाइंड करो। आई थिंक थोड़ा छोटा हो गया ये है, दिख रहा है पीछे तक पक्का? नहीं तो जूम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसे कॉपी कर लो। कॉलम 1 तो सबका कॉपी हो गया होगा, या कर रहा है कोई कॉलम 1 कॉपी पक्का? गुरशान गौर, तू फंस गई। सर 1 मिनट बस, लास्ट लाइन रह रही है। मिडिल टर्म तूने बताई ना। अभी हम शुरू करने वाले थोड़ी देर में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, और मिडिल टर्म ये लड़की बताएगी, है नहीं? डन सर। है नहीं? हो गया, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ सर, लास्ट लाइन ही रह रही है। ठीक है बेटा, अभी आएंगे गुरशान खान, बड़ी प्यारी प्यारी मिडिल टर्म्स। जब स्टेटमेंट शुरू होती है ना, उसमें आती बड़ी अजीब अजीब, बच्चा कहता क्या आर यू श्योर ये मिडिल टर्म से करना है, लाखों में कैलकुलेशन चल रही है नहीं? अभी आएगा, सब शुरू होगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम वापस आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, लेकिन इस बार आएगा क्वाड्रेटिक के थ्रू। किसके थ्रू आएगा? क्वाड्रेटिक के थ्रू। ये हो गया बच्चों कॉपी, इसको नोट करो और अगला वाला क्वेश्चन खुद शुरू करो। मैं 2-3 मिनट बाद इन्वॉल्व होऊंगा तुम्हारे साथ भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सिखा चुके हैं, हम तो उसको अंदर नया पार्ट करेंगे, जो करेंगे जो नया पूछा है, बाकी पुराना तो आपको आता ही है।
अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया ना बच्चों अपने आप? तुम मान के चलो मुझे आता ही नहीं, तुम ही करोगे तुम उसको ना। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कितने मार्क्स में आएगा? अभी पहली बात तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स का मतलब हो गया बच्चों ठीक है जी। ए बताओ, इट्स 2p + 1, b इज 7p + 2, वो भी नेगेटिव में, और c 7p - 3। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स d is equal to 0. In short, you're saying b square - 4ac equal to 0, which means -7p + 2 का होल स्क्वायर इज 0। सॉरी, -4ac भी तो आएगा ना साथ में, 2p + 1 इंटू में 7p + 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? यस बेटे, 7p - 3 है भाई, इसको ठीक कर लेना प्लीज, इसको ठीक कर लेना। ये 7p - 3 है, ये भी 7p - 3, ये बस यही गलत है ना, ये माइनस कर देना। बोलो, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का स्क्वायर प्लस 7p + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49p² + 4, 2 2 = 4, 7 = 28p। ये ब्रैकेट खोलो, तुम 4 मत छेड़ना, शायद 4 कैंसिल हो जाए, लेकिन 4 नहीं करोगे अभी कुछ भी। अच्छा, ये होगा 2p × 7p 14p² -6p + 7p -21p। 21 नहीं, सॉरी, -3। 7 2 = 14, 2 3 = 6 और 7 1 = 7। ठीक है भाई, इसमें से 4 कॉमन आया नहीं, इसका स्कोप नहीं कैंसिल होने का, डिवाइड होने का स्कोप नहीं, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये अब मल्टीप्लाई ही करना होगा।
कोई बात नहीं, करते हैं अभी। 49p² प्लस 28p प्लस 4 एज इट इज। चले 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट माइनस 56p²। इन दोनों का डिफरेंस बनता है वैसे तो +1, और +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p, मतलब प्लस p बनता है यहां से, प्लस p इंटू -4 -4p। -3 इंटू -4 मीन्स +12 इक्वल टू 0। 49 माइनस 56 कितना हो गया? -7p²। और उसके बाद हाँ जी बच्चों, ये आ गया तुम्हारा 49 माइनस 56 का मतलब हो गया -7p², देन 28p और -4p प्लस 24p और +4 और +12 16 सारी। अच्छा, अब इसकी मिडिल टर्म करनी है अपने को, कैंसिलेशन कुछ है नहीं। -112 और सम आया 24। श्रीकांत तो बच्चे ट्राई कर बेटा, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, ऐसे दो नंबर ढूंढ जिनको मल्टीप्लाई करो तो 112 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करो तो 24 आए। 28 और -4, करेक्ट। तो -7p² प्लस 28p -4p एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। -7p कॉमन p -4 और -4 कॉमन तो p -4। So either p -4 is a factor or -7p -4 equal to 0 is a factor. So either p -4 will be 0 or -7p -4 equal to 0. यहां से p की वैल्यू 4 और -7p is equal to +4, यानी p की वैल्यू वापस से -4/7। चेक करो भाई p की वैल्यू पहले तो सही है। अब उसने यही क्वेश्चन खत्म नहीं किया, उसने एक चीज और पूछ ली तुमसे। कहता ठीक है भैया p की वैल्यू बताओ जब रूट्स इक्वल हो। तुमने बता दी कि ये p ये दो ले लो तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। फिर कह रहा नहीं, अब वो इक्वल रूट्स भी बताओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन एडिशन एक काम करना पड़ेगा। आप बताओ तुम्हें ओरिजिनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई थी? तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये दी थी 2p + 1 इंटू x²। उसके बाद है -7p + 2 इंटू x और 7p - 3 इक्वल टू 0। केस 1 देवराज बेटा, p की दो वैल्यूज आई हैं। पहली वैल्यू बोल दे कोई भी, दोनों में से कोई भी बोल दे। तो p चलो 4 ले लेते हैं। तो जब p 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 + 1 9x², 7 4 28 + 2 30x और 7 4 28 और -3 25। अच्छा, अब रवे का को याद होगा कि इसने एक डाउट पूछा था, सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे? तो मैं तो कह रहा हूं कि इसके रूट्स इक्वल है, तो पक्का ये क्या बनेगा? मैंने बहुत सारे बच्चे देखे इसकी मिडिल टर्म में टाइम लगाते हैं। ठीक है, फेयर एनफ, मिडिल टर्म कर सकते हैं, बट तुमको खुद को पता था कि रूट्स इक्वल हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये कम पक्का क्या है बोलो? तो लिख के दिखाओ जरा, परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये? इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और -2 ये भी करेंगे तो 3x × 5। चेक कर लो चिराग, सही सॉल्व किया कि नहीं? देख, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x², 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इनका मल्टीप्लाई कर तो ये आना चाहिए। तो 2 3 6 5 30 आ रहा है, तो किसका होल स्क्वायर हो गया? ये हो गया 3x - 5 का होल स्क्वायर। कौन से नंबर का स्क्वायर लेके 0 आता है? तो वो तो 0 का ही आता है, तो इसका मतलब 3x - 5 शुड बी 0। तो 3x = 5, x = 5/3। क्या सॉल्यूशन खत्म हो गया देवव्रत? नहीं, p की एक और वैल्यू आई थी तेरी, वो कौन बताएगा इसमें? चल केस 2 बता बेटा। बोल बेटा, केस 2 में p क्या ले रहा है बेटा? p क्या? -4/7 या 7/4 क्या था? p क्या था बच्चों? हाँ ठीक है, -4/7।
करो भाई, पुट करो इसकी जगह, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्या करें, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। और कितने मार्क्स में आया था जब आया था, सोचो। नहीं 5 नहीं आया था उस टाइम, 6 में आया था जब आया था। उसके बाद अब अगर आया तो कौन से नंबर में आएगा? अब ऑब्वियसली 6 नंबर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो अगर अब आएगा तो ये 5 नंबर की कैटेगरी में आएगा। और आपके रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर पूछ लेते हैं भाई, तो बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होना है। ये हो जाएगा -8/7+1 एक्स स्क्वायर। 7 से 7 डिवाइड हो गया। -4+2 का मतलब -2 एक्स, यहां फिर 7 से 7 डिवाइड हो गया, -4 और -3 -7। इसको और ठीक करके लिखो, ये हो जाएगा तुम्हारा -1/7। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो माइनस माइनस +2x और -7। देवव्रत एलसीएम ले ले बच्चे, -x² + 14x -49 इक्वल टू 0/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सो इट शुड बी व्हाट, -x² + 14x -49 इक्वल टू 0। और सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, कम से कम तेरा पहला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, वो तो हो। चलो भाई, ये इसकी करनी है मिडिल टर्म। शौर्य बताएगा इसकी मिडिल टर्म। प्रोडक्ट है 49 और सम है -14, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर सेम साइन के बनेंगे, और सम नेगेटिव था तो दोनों ही सेम बनेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म से मैं कर रहा हूं, वैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो यार, पक्की बात है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही ना, ये अल्फा इक्वल टू बीटा तो आएगा ही आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर ही लिख दो। एक्स स्क्वायर और 49 को लिख दो 7 का स्क्वायर, और -2ab में 2 × x × 7, तो ये बन गया तुम्हारा x - 7 का होल स्क्वायर, विच मीन्स x - 7 शुड बी 0 और x = 7। चेक कर लो पीछे आंसर अपने। चलो अब कंफर्म करो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा फ्रेम तुम्हें कॉपी करना है। काफी लंबा सवाल है। हाँ जी, यहां से स्टार्ट हुआ था ये। इस फ्रेम में तो मैंने P निकाल के दिया, ये वाला फ्रेम कौन कॉपी कर रहा है? अवनी, कॉपी हो गया ये वाला फ्रेम? इसमें तो मैंने P निकाल के दिए तुम्हें इक्वलूट्स के लिए, ठीक है। और फिर ये केस 1 और केस 2 में मैंने तुम्हें क्या निकाल के दिए? अगर P की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो इक्वलूट्स फिक्स हो जाएंगे, तो इक्वलूट्स भी निकाल के दिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए तेरे सारे? पक्की बात है? ये कैसे किया तूने? फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया? 2b = a + c। 2b = a + c वाला अच्छा सवाल है, वो बहुत सारे बच्चों को स्ट्राइक करता ही नहीं कि कैसे वो 2b = a + c कैसे आएगा। नॉर्मल सर मतलब कर दो। क्या करना है, जूम करना है? नहीं सर, लेफ्ट साइड कर दो, उधर थोड़ा सा रंग तो मैंने पूछा तो तेरे से, तूने जवाब ही नहीं दिया। मैंने तेरा नाम लेके पूछा था अपनी, तो बीच बीच में क्या मतलब गाने वाने सुनते सुनते क्लास अटेंड करती है क्या मेरी? नहीं सर। नहीं, तेरी ऐसी हिस्ट्री रही है, तूने एक बार पापा ने बताया था, तूने वीडियो देख लगा रखी थी मेरी क्लास के साथ साथ, है क्या मूवी देख रही थी? नहीं सर, वो गाने चल रहे थे, हाँ, डांस का कुछ सेक्शन कुछ आपने बोला कुछ था तो कि आप गड़बड़ डांस, करती है। तो मैंने वो बोर हो रही थी तो मैंने गाने सुना दिए थे बता, साथ। बोर हो रही थी? मैथ्स की क्लास में बोर हो रही थी? सही है बेटा। फिर ऐसे थोड़ा ना बच्चे बोलते हैं लास्ट में, मैं मेरे मार्क्स कम आए, मैं रिवैल्यूएशन फाइल करूंगा। अब इससे थोड़ा होता है, सारा साल पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तू ये बाल क्यों नहीं कम कटाता तू? हैं? ये 2-4 चिड़िया विड़िया को रात को किराए पे देता है क्या? आ जाओ मेरे बालों में सो जाओ रात को, ऐसा ऐसा है? तो बाल वाल कटवा ना। सर डन सर। ठीक है, ये है आपका रूट्स फाइंडिंग वाला प्रोसेस, ये वाला।
व्हाइट वाले एक केस है, येलो वाला दूसरा केस है। दो दो आई थी ना पी की वैल्यू, एक 4 और एक -4/7। क्या लगता है रवि, आज की डेट में आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन? पहले तो आया है 6 नंबर में आया था, लेकिन अब 5 नंबर की कैटेगरी में आएगा क्या? स्कूल तो पूछ ही लेता है, स्कूल तो देखते ही नहीं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनको पूछना है। हाँ, मैं वही तो जानना चाह रहा, कौन सी आइडेंटिटी बनी? हाँ मतलब बनी होगी आइडेंटिटी तेरी a - b + c का होल स्क्वायर, या बनी होगी तेरी -a + b - c का होल स्क्वायर। हाँ फिर ठीक है, पर वही जानना, वही कार्तिक किया है इसने। कार्तिक सही करता है, कार्तिक कहता है इसको मत देखो, है नहीं, इससे देखोगे तो है नहीं, ऐसा लगता है हमारा भविष्य तो डार्क में है। कर क्या रहा है तू? तेरा फर्स्ट हो गया c = 1, ये वाला। हाँ हाँ मतलब ब्रैकेट ही खोलनी, वैसे तो है कुछ नहीं, अलजेब्रा है, नॉर्मल अलजेब्रा है बस। 9 क्लास की आइडेंटिटीज कभी कभी उसमें भी यूज हो रही होगी, a³ + b³ + c³ - 3abc वाली। हाँ पर ये बोर्ड में नहीं आता भाई क्वेश्चन ना, जो ऑप्शन, इसीलिए मैंने हॉट्स नहीं लिखा उसके ऊपर, मैंने क्या लिखा, ऑप्शनल है। जो मैथ्स लविंग पीपल है वो कर लो, है नहीं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं मैथ्स तो होनी ही चाहिए तो हो जाए, ऑप्शनल भी करो फिर। और जिनको लगता है नहीं नहीं, अरे वो बताओ नंबर 90+ कैसे आएंगे, तो वो उसको नहीं करेंगे तब भी आ रहे हैं 90+, को दिक्कत नहीं है, बोर्ड का स्टाइल नहीं है वो पूछने का, वो ऑप्शनल क्वेश्चंस। बोर्ड तो यही बोलता है भैया देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं दे रहा हूं, रूट्स तुम बता दो, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स तुम बता दो, और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स मुझसे ले लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिसिंग है वो निकाल दो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अपनी कॉपी हो गया बेटा ये? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तुम में से तो नहीं को कॉपी कर रहा है? हाँ हाँ कर ले बेटा, कर ले कर ले, एक सेकंड का तो आराम से टाइम ले, कॉपी कर। बदतमीज तो ये लोग हैं, है नहीं, तू तसल्ली से पहले समझ फिर कॉपी कर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, it says -5 is a root of x equal to -5 is a root of this equation। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स, अरे गलत लिखा हुआ है, 2x लिखा है, 2x² होगा ही, ठीक कर लो, 2x² + px - 15 = 0। वो बाई मिस्टेक 2x लिखा हुआ है, वो 2x² होगा। और उसके बाद बोला है, एक इंफॉर्मेशन तो ये दी है कि x = -5 इसका रूट है, और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, हैव इक्वल रूट्स। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, ठीक है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन के। ये रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड में आया है, 3 मार्कर। रिसेंटली मतलब 2-3 साल पुराना ही सवाल है, ज्यादा पुराना सवाल नहीं। यार एक बात बताओ, ये इसका क्या है, बोलो रवि का, ये बताओ ये इसका क्या है, रूट है ना। रूट का दूसरा नाम क्या होता है, जीरोस। जीरोस का भी एक और नाम होता है सॉल्यूशन, क्या, तो डाल दो इसके अंदर, ये इसका सॉल्यूशन है। ये इसका क्या है बोलो, सॉल्यूशन। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां क्या डाल दो, -5। इससे क्या होगा शौर्य, के आ जाएगा, सॉरी के कह रहा हूं, पी आ जाएगा। ये 25 2 50, -5p - 15 = 0। तो -5p 35 + 35 = 0। -5p = -35, और दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर दो तो ये 7 हो गया। अच्छा, अगर p की वैल्यू 7 है तो वो फॉरएवर 7 है, इसमें भी 7 होगी। पुट p = 7, तो जब मैंने 7 यहां पुट किया तो गुरशान बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तब बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म।
अच्छा, इसमें ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है? इसमें ए है 7, बी है 7, सी है के फॉर इक्वल रूट्स। हाँ जी कार्तिक बेटा, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है? भाई तुमने बोला ना इसके रूट्स इक्वल हैं, तो d इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर रहे हो। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के, जिसका मतलब हो गया दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 माइनस 28k, विच मीन्स माइनस 28k इक्वल टू 49, वो भी माइनस में। तो माइनस तो डिवाइड कर लो, 49 का करते हैं कुछ इलाज, वैसे तो 7 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो 7 7 जा 7 4 जा, चेक करो बेटा k की वैल्यू 7/4 सही है, p7 और ठीक है। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, ये दो फ्रेम कौन कॉपी कर रहे हैं? गर्व बच्चे कॉलम 1 कॉपी कर रहे हैं क्या? कॉलम 1 हो गया कॉपी? अब नहीं, कॉलम 1 हो गया बच्चे कॉपी? यस सर। ठीक है, तो ये आखिरी के दो कॉलम देख लो, फिर तो हो ही है, पूरे एक ही फ्रेम में आ जाए। चलो बच्चों, ये कॉपी करने के बाद बताओ भी आज का होमवर्क PPS6 ना, अभी और भी आ रहा है, टेंशन मत लो, होमवर्क और भी आ रहा है। देवव्रत कहते हैं देव तेरे मैंने कौन सा करना है, पिटने वाला है तू बहुत जल्दी, तेरे नंबर आए नहीं, तेरे और गर्व के नंबर दोनों होमवर्क करते नहीं है नहीं। अच्छे बच्चे हो, चश्मे वाले बच्चे हो दोनों, चश्मे वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं है नहीं। होमवर्क भी किया करो फॉर अ चेंज कभी कभी, या फॉर रेगुलर। झूठ बोलते, इनसे देखो प्रवचन दिलवा लो, इनसे बोलो होमवर्क करना चाहिए, हाँ, और मन में क्या कहता है हम नहीं करेंगे है नहीं। गर्व तू होमवर्क करता नहीं, सच में नहीं करता, तेरा दिमाग अच्छा है लेकिन होमवर्क नहीं करता। कर रहे आप? डाउट्स कहाँ है तुझे? तुझे पता है जिसका होमवर्क करता है ना वो उसके डाउट्स आते हैं, डाउट्स आता है वो सबसे पहले रवि सर को ढूंढता है, बोले कहाँ गया राक्षस, होमवर्क देके गायब हो जाता है, डाउट कौन सुनेगा? पूछे, पूछा कर बेटा लागे, ठीक है देवव्रत है नहीं। और ये चिड़ियों को घोंसला कटवा है नहीं, रात को 2-4 चिड़िया आके सो जाती होंगी तेरे का। चलो बेटा हेडिंग लिखो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। हो गया कॉपी सबका? गर्व हो गया बच्चे? कर ले कर ले। अब इस स्टेटमेंट में कौन कौन सी टाइप्स हैं? सभी हैं, उल्टा 2-4 फालतू ही है, कम नहीं है कोई भी। याद है उसमें क्या क्या पढ़ा था लीनियर में, जरा बताओ। और कॉस्ट वाली नहीं है इसमें, कॉस्ट प्रॉफिट लॉस नहीं है, एक अच्छी चीज है। वर्क डन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, एज वाले क्वेश्चन है, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। फ्रैक्शन याद है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है ना। और ज्योमेट्रिकल फिगर तो है ही, उल्टा और आ गया इस बार। वो पिछली बार तो सिर्फ रेक्टेंगल पढ़ा के जान छोड़ दी थी, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एंगल के रिलेशन में। इस बार तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका एरिया है, उनका पेरीमीटर है, मतलब हर वो चीज है जिससे क्या बन सकती है, क्वाड्रेटिक बन सकती है ना, वो हर वो चीज स्टेटमेंट्स में आएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्वाड्रेटिक की स्टेटमेंट्स लगभग 3 क्लासेस लेती हैं, 2-2 घंटे की, 6 घंटे लगाऊंगा स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन इसके बाद फिर तुम्हारा क्वाड्रेटिक का कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। एक ही रूल है कि जितना यहां जो पढ़ के जा रहे हो घर पे जाके होमवर्क कर लो बस। होमवर्क नहीं करोगे तो लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बार बार यही शोर मचाते रहोगे क्वाड्रेटिक टफ चैप्टर है, क्वाड्रेटिक टफ चैप्टर है। हालांकि मैं इसको रीडू भी करूंगा, डोंट वरी, मैं इसको रिवीजन में भी करने वाला हूं। रिवीजन में सबसे पहला चैप्टर हम इसी को उठाते हैं, मुझे पता है सबसे अलजेब्रा में एक ही चैप्टर को लेके बच्चा सबसे ज्यादा रोता है, क्वाड्रेटिक, और कभी कभी एपी को लेकर रोता है, लीनियर और रियल नंबर। बच्चे का पॉलिनॉमियल को बोला रिवाइज कराओ, नहीं सर पॉलिनॉमियल मत रिवाइज कराओ, रियल नंबर आता है सर। ये 2 चैप्टर के नाम पक्का लेता है बच्चा, वो किसका है? क्वाड्रेटिक एंड एपी, ये 2 के नाम तो ले ही लेता है कि सर ये 2 करा दो आप अलजेब्रा में हमें, ठीक है। समर वेकेशन में कुछ छोटे छोटे चैप्टर मैं साइड में खत्म कर दूंगा, क्योंकि कुछ स्कूल चलते हैं रूटीन में एज पर सीक्वेंस, कुछ नहीं चलते। मैं बता देता हूं इन चैप्टर्स के नाम, हो सकता है एक आध के स्कूल में शुरू भी कर दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक है स्टैटिस्टिक्स, एक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिस्टिक्स, ये हम खत्म कर देंगे समर ब्रेक के अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि स्कूल चलता है, ऑफ द ट्रैक चलता है इन क्वेश्चन, मतलब इन चैप्टर्स को लेके। किसी के स्कूल में अचानक आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा, और कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, एपी खत्म हो जाएगा, ट्राइंगल खत्म हो जाएगा। क्या
दोबारा बताओ कितने चैप्टर बोले? ट्राइंगल खत्म समर वेकेशन के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, एपी खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म और स्टैटिस्टिक्स खत्म। तो जब स्कूल खुलेगा तब हम कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या कर रहे होंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री। फिर तो चैप्टर क्या बचा? फिर तो सिलेबस ही क्या बचा? ट्रिग्नोमेट्री रह गया। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये एक ही में लेता हूं मैं तो इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फिर रह गया तुम्हारा सर्कल्स, ज्योमेट्री में सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एंड वॉल्यूम, दैट्स इट, सिलेबस खत्म। समर वेकेशन के बाद हार्डली 2 महीने का सिलेबस है तुम्हारा, और समर वेकेशन में कोई घूमने नहीं जाएगा। नहीं जाना भाई, तुम 10th में हो, 10th और 12th वाले बच्चे घूमने नहीं जाते, अदरवाइज वो सारा साल घूमते रहते हैं। कहां? सिलेबस में, मार्क्स में। फिर दुखी रहोगे, फिर मेरे को देखोगे उठा गए, सर हमारी जिंदगी में नंबर क्यों नहीं आ रहे, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जब मेहनत हम कर रहे थे तुम उसमें गायब हो गए थे। तो समर वेकेशन में कहीं ये जितने भी नानी दादी बुआ मासी है ना, जिसको गर्मी ज्यादा लग रही है दिल्ली में, भाई साहब मैं टेम्परेचर एसी की 16 चलाऊंगा, और बोलो यहाँ के बैठो शराब बचे, मनाली जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। आ गया समझ में? गर्व कह रहा है मैंने तो टिकट बुक करा रखी, ये राक्षस पक्का जा रहा है घूमने। जाना नहीं, एक क्लास मिस हो, एक आध मिस तो चल जाएगा। ये ऐसे मत बोलना सर मैं 15 से 15 नहीं आऊंगा, ऐसे पूरे महीने के लिए गायब नहीं होगे तुम, ठीक है। चलो दोस्तों, लिक्विडिंग 10th एंड 12th वाले बच्चों की क्लासेस ज्यादा होती हैं चैंप, क्योंकि मुझे लगानी ही पड़ेगी, मैं कुछ कर नहीं सकता उस केस के लिए। सिलेबस ही तुम्हारा टाइम से खत्म करना जरूरी है। सितंबर अक्टूबर से तो तुम्हारा स्कूल तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं बेटा। इतने सारे प्री बोर्ड ले लेगा तुम्हारे, तुम शक्ल देखते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, नंबर बार बार आएंगे नहीं। ये बेचारे केआरएम वालों के तो आज भी चल रहे हैं। ये लो भाई, अबे तो फाइल खुल गई, मैंने तो डाउनलोड करनी थी। है ऑप्शन है। चलो भाई, ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई हेल्प चाहिए तो टेंशन मत लो, क्लास के बाद मिल जाए। अरे ये क्या खोल लिया मैंने यार, कुछ नया सॉफ्टवेयर खुल गया? नहीं ये वाला, ये हम ये यूज कर रहे थे, मैं कहूँ ये आया कहां से। हाँ जी दोस्तों, हेडिंग लिखो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में लिखो नंबर, हाँ जी, एक कौन सी सीआरटी खत्म हुई है? 5 6, हाँ 6 हो गए ना खत्म, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा बेस्ड ऑन अ नंबर, बेस्ड ऑन अ नंबर, ठीक है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट बच्चे। अब एक क्वेश्चन रीड कर लो, मैं क्लोन नहीं बना रहा इसका, कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, रीड कर लो और इंफॉर्मेशन एक्सेस करो। अभी क्या लिखा है? द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 63। आई होप सो ऑनलाइन वालों के लिए भी रीडेबल होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर और उसके स्क्वायर रूट का सम कितना है? 63/4 है। चिराग कैसे एक्सेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को बेटा? कोशिश कर। लेट द नंबर बी एक्स, और तो उसका स्क्वायर रूट कौन होगा? एक मिनट, लेट इसको चिराग को खत्म करने दे। हाँ, इसने चिराग ने बोला लेट द नंबर बी एक्स, तो उसका स्क्वायर रूट कौन हो गया? रूट एक्स। अब चिराग की अप्रोच में रूट एक्स आ गया, तो याद है तुम्हें फॉर्म्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराई थी, उसमें रूट एक्स आया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाया था। और स्क्वायरिंग बोथ साइड का एक नुकसान चिराग बताएगा, जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वापस क्या करना पड़ता है? क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो तेरे अप्रोच में कोई गलती नहीं है, लेकिन तू एक अच्छी अप्रोच यूज नहीं कर रहा है। अब तो बोल भाई, देखो नंबर को ले लो एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट कौन होगा? एक्स। फायदा बताओ? स्क्वायर रूट आया नहीं, स्क्वायर रूट आया नहीं तो वो ड्रामा जो हमें करना पड़ता है, वो लंबा वाला रास्ता वो नहीं लेना पड़ेगा।
ठीक है बेटा, बी स्मार्ट बॉय, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लेट, हाँ जी, क्वेश्चन लिखो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए सॉल्यूशन। अरे सम कितना है इसका, सम याद कर लेना, 63/4। चलो भाई चिराग शुरू करो। लेट नंबर बी एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर और उसका नंबर का स्क्वायर रूट का जो सम है वो 63/4 है बेटा। तो ये हो गया तेरा रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 4x, और 63 लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो। बाकी काम गुरशान कौर करेगी, मिडिल टर्म एक्सपर्ट। कोई नहीं, वैसे सब लोग ट्राई करो, गुरशान का क्यों नाम लेते हो। हाँ जी गुरशान, वैसे कोशिश करो, अगर हो जाए तो बेटा। प्रोडक्ट कितना आएगा इसमें ना, एक ही चीज है, मैं 10th क्लास में लीनियर वाले ना मैं बोल देता खुद कर लेना, ये नहीं बोल सकते खुद कर लेना, ये मुझे करने पड़ेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। अच्छा बच्चों देखना जरा, ये राक्षस सही कह रहा है कि नहीं, बाद में ही पलट जाता है कई बार, नहीं नहीं गलत है। 18/4 है क्या, 18 एंड ये आ गया 4×3=12, 6×4 = 24 और 1 25, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ये कह रहा है +18 - 14, चेक करो भाई। चलो तो 4 के साथ किसको पेयर कर रहे हो, 18 को, और -14 के साथ 63 को पेयर कर लेते हैं। डन। तो 4 यानी 2x कॉमन, x नहीं सॉरी 2x + 9, और यहां 7 कॉमन, तो 2x - 9, 2x + 9, क्योंकि मैंने -7 कॉमन लिया है। एक फैक्टर तो ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया बेटा, यानी ईदर 2x + 9 विल बी 0 और 2x - 7 विल बी 0। So 2x will be -9 और 2x will be 7। एक बात बताओ, इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, कि दोनों पॉसिबल है? चिराग बताएगा। रिक्वायर्ड नंबर कौन था बेटा तेरी assumption के हिसाब से, x या x स्क्वायर? x स्क्वायर था ना, रिक्वायर्ड नंबर तेरा x स्क्वायर था, x नहीं था, फिर तो x आया। बताओ भाई, दो केसेस, केस 1, अगर तो x की वैल्यू ले रहे हो 7/2, तो फिर एक नंबर आ जाएगा, हाँ जी, इट इंप्लाइज कि जो नंबर आएगा वो आएगा 49/4, यानी नंबर है तुम्हारा एक्चुअली x स्क्वायर। और केस 2 है कि अगर x की वैल्यू ले रहे हो -9/2, तो नंबर आएगा तुम्हारा 81/4। चेक करो अच्छा तुम्हारे पास तो आंसर ही नहीं है, ठीक है बेटा, ये कॉपी करो। ये अगली क्लास में शीट मिल जाएगी तुमको स्टेटमेंट्स वाली, ठीक है। ये आज मैं पूरा कुछ एडिट नहीं कर पाया था, इसलिए फोटोकॉपी नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म बेटा। नोट कर रहा है कोई? कर रहा है, करने दो। हाँ भाई, ये था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। मैं एक नंबर का रिलेशन उसके स्क्वायर के साथ, उसके स्क्वायर रूट के साथ कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है। तो आपको रीड करना है और रीड के हिसाब कर। अब इसके तो अनंत क्वेश्चन है, कोई मैं 1 लाख क्वेश्चन भी करा दूंगा तो कोई ना कोई नए तरीके से कनेक्ट कर लेगा। तो आप लॉजिक को समझो कि नंबर को उसके स्क्वायर, उसके क्यूब, उसके स्क्वायर रूट, कहीं से भी कनेक्शन दिया जा सकता है टू मेक इट क्वाड्रेटिक, राइट। गर्व हो गया बच्चे? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो बेटा, आराम से रीड कर लो, पहले डेटा को रीड कर लो, फिर सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के ना। होपफुली ऑनलाइन वाले के लिए भी रीडेबल होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है बेटा? डिवाइड 16 इंटू हाउ मेनी पार्ट्स बचे? डिवाइड 16 इंटू 2 नंबर्स। तो पहला नंबर बोलो श्रीकांतो, पहला नंबर x, तो दूसरा नंबर y बोल सकते हैं। वेरी गुड, कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पास 16 रुपए थे
मैंने एक बच्चे को ₹X दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? तो दो वेरिएबल क्यों डील करते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वन वेरिएबल में ज्यादा अच्छा लगता है। बोलो बेटा, 2 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर x ले लोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस, अच्छा, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, मतलब इनमें से किसी एक का ट्वाइस करना, उसका स्क्वायर रूट लेना, एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट बाय 164। तो मैसेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, आपको आराम से समझना चाहिए इसको। ठीक है बेटा? हाँ जी बच्चों, मैं यहां लिखता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है ना बच्चे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, नंबर क्या गिवन है ये बताओ? 16। पार्ट्स ऑफ 16 क्या ले रहे हो ये बताओ? पार्ट्स ऑफ 16, तो एक ले लो x और दूसरा क्या ले रहे हो? 16 माइनस एक्स। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम कुछ कह रहे थे, बोलो बच्चे क्या लिखा है? सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी गलत बोर्ड में क्या, स्क्वायर ऑफ वन पार्ट। वन पार्ट कार्तिक डिसाइड कर, इन दोनों में से कौन सा पार्ट की यूज करने की कोशिश करेगा तू? चल एक्स, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 16 माइनस एक्स से भी करते तब भी आंसर सेम आएगा। वन पार्ट बोला, फर्स्ट पार्ट थोड़ा बोला है ना। चलो अब बताओ क्या लिखा है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट। अब इसने कार्तिक ने एक्स चूज किया तो हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, हाँ भाई 2x स्क्वायर हो गया, एक्सीड्स ज्यादा है द स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट बाय 164। अदर पार्ट कौन हुआ कार्तिक तेरा? फिर इसके स्क्वायर से हम कितने ज्यादा की बात कर रहे हैं? 164। तो जो कोई एक पार्ट है उसके स्क्वायर का डबल श्योर है, दूसरे पार्ट के स्क्वायर से भी कितना ज्यादा है? 164 ज्यादा है ना। करो, सॉल्व करो इसको, बस हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? तो ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर 256 प्लस x स्क्वायर 16 टू 32x प्लस 164। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको भी इधर शिफ्ट करो, और इन दोनों का सम कर लेना पहले, फिर शिफ्ट करना। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 32x, हाँ जी, इनका सम आई थिंक 400 हो गया। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, इनका सम आएगा तुम्हारा 420। ठीक है बेटा, तो ये आ गया तेरा 2x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 420। मिडिल टर्म बताएंगे इस बार चिराग, होनहार वाला। प्रोडक्ट आ रहा है तुम्हारा 420 इंटू 2 में माइनस 840, और सम आ रहा है 31। फैक्टर्स अपोजिट साइन के बनेंगे। दो ऐसे नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करो 840 आ जाए। हाँ जी, अच्छा ये एक्स स्क्वायर था, तो रुको, फिर क्वाड्रेटिक की गलत बन गई, फिर तो क्वाड्रेटिक की गलत बन गई भाई। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 32, हाँ प्लस, हाँ नहीं माइनस, नहीं उधर माइनस था तो इधर प्लस होगा ना, और माइनस 420। तो अब भाई ऐसा है, सिचुएशन बदल गई। अब जो प्रोडक्ट है वो माइनस 420 है, तो फैक्टर्स अपोजिट साइन के ही बनेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 32 आए। 40 और 8 चेक करो, नहीं 42 चाहिए ना, 42 और 10 सही बात है, प्लस 42 और माइनस 10। वेरी गुड श्रीकांत। तो अच्छा एक चीज का बेनिफिट लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो कौन है, तो डायरेक्ट लिख दो ना, उतना ड्रामा क्यों करना है। तो x प्लस 42 और x माइनस 10। मैं कल सुबह, मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो घर ही रात यहीं रुकूंगा, 8 बजे से क्लास है मेरी सुबह जाएगी। हाँ, x प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। दैट्स इट बेटा, ये आपका आंसर। अच्छा एक बात बताओ, 16 के पार्ट करने के लिए बोला था क्या? 16 आपको क्वेश्चन में ना शायद पॉजिटिव पार्ट बोला था, चेक करना जरा भाई। माइनस वाला नंबर तो मैं तभी लूंगा ना जब तुम मुझे बोलो डिवाइड 16 इंटू 2 नंबर्स, नहीं 2 नंबर बोला है भाई, पॉजिटिव नंबर नहीं मांगा, नंबर्स मांगा है।
वैसे अपने आप में इलॉजिकल है कि 16 का एक पार्ट -42 लेना है, वैसे कन्वेंशनली मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ 16 पूछे हैं उसने, पार्ट्स ऑफ 16, हमारे पार्ट्स ऑफ 16 है x and 16 माइनस x। केस 1 जो एक्सेप्टेबल फॉर्म में दिख रही है मुझे, 8 से 2 बजे तक हूं मैं। हाँ, 16 माइनस 10 हो गया 6, और अगर x 10 ले रहे हो तो पार्ट्स होंगे तुम्हारे 10,6। और केस 2 अगर -42 आया x की वैल्यू, तो पहला पार्ट होगा -42 और दूसरा पार्ट होगा 16 माइनस ऑफ -42। 16 प्लस 42 हो जाएगा ना बेसिकली, 50 क्या 8, तो पार्ट्स हो जाएंगे -42 एंड 58। लेकिन आई हैव सीरियस डाउट विद दिस, अगर मुझे कोई 16 के पीसेस करने के लिए कहेगा, मैं नेगेटिव पीस क्यों बनाऊंगा? नहीं समझे? चेक करना पीछे आंसर में एक ही लिखा होना चाहिए। अच्छा आंसर तो मेरे पास है, रुक जाओ ना, आंसर तो मेरे पास है ही, मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रहा हूं? रुको रुको रुको, सीआरडी क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक करना। हाँ 10 and 6 है, 10 and 6, ठीक है भाई। तो दूसरा वाला रिजेक्ट कर दो, दूसरा वाला रिजेक्ट कर दो, और उसके साथ रीजन देना, पार्ट्स ऑफ 16 कैन नॉट बी, बोलो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ 16 कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे कर कहां रहा था मैं सॉल्व? हाँ ये लिख देना बेटा इसके साथ, पार्ट्स ऑफ 16 कैन नॉट बी नेगेटिव, ये केस 2 रिजेक्ट कर देना। कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हो ना, घूम फिर के कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बना रहा है, ठीक है। कुछ सबसे बड़ी परेशानी है इसमें मिडिल टर्म, बच्चा सब कुछ सही कर लेता है, इक्वेशन तक भी सही पहुंच जाता है, वहां बैठ के गोल गोल देखते रहता है, इसका क्या करूं। और डी मेथड में भी जा सकते हैं, मना थोड़ा किया किसी ने डी मेथड के लिए, डी मेथड भी तो यूज कर सकते हैं। कॉपी कर रहे कर, ठीक है बेटा। अगला सवाल, हाँ जी बच्चों, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 3, आराम से पढ़ लो फिर बात करते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। इस बार तो साफ बोला, कितने नंबर हैं? 2, तो पहला नंबर x ले लो, दूसरा नंबर क्या ले लो? y ले सकते, y में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसने डिफरेंस किसका दिया है, नंबर्स का या उनके स्क्वायर्स का? काश इसने डिफरेंस किसका दिया होता, नंबर्स का, तो पहला नंबर में लेता है x, दूसरा लेता है x प्लस 45, तभी तो डिफरेंस 45 आ जाएगा। अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 45 है, तो डिफरेंस क्या आता? 45। लेकिन ये तब होता जब नंबर्स का डिफरेंस होता, इसने नंबर्स का डिफरेंस दिया ही नहीं है, इसने किसका डिफरेंस दिया है? ध्यान से देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो इस बार हमें कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा? x एंड y वाले रास्ते से। लेट द नंबर्स बी x एंड y, और उनका डिफरेंस क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल? 45 के। अच्छा उसमें भी एक काम करना, डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस के अंदर एक लॉजिक होता है, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना है, तो assumption सही लिखो, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। ऐसे लिखोगे तो आपको पता होगा बड़ा नंबर मेरा हमेशा कौन है? x है, तो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा ये, ठीक है। अच्छा चलो अगला कंडीशन पढ़ो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। अभी करते हैं इसको सॉल्व, लिखो बच्चे, assumption लिखो, बस सबसे पहले तो क्या लिखनी है, लेट द लार्जर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, let the larger number be x and the smaller number be y। according to question इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है। अच्छा दूसरी कंडीशन कौन समझाएगा, क्या है बच्चे? देवव्रत, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, कौन है स्मॉलर नंबर? स्क्वायर, हाँ भाई स्मॉलर नंबर कौन है? y, उसका स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लो भाई ये दो इक्वेशन जो सॉल्व कर गया, तिथि बेटा इनको ना पहले सिंगल वेरिएबल में लेके आओ, या तो प्योर x कर ले या प्योर y कर ले, दैट्स योर अप चॉइस।
एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर को हटा के 4x लिख देते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो, राइट? ठीक है बेटा। फ्रॉम 1 and 2 आप वाई स्क्वायर हटाओ पहले तो यहां से, दैट्स इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म बनाओ, काम खत्म करो। शौर्य बताएगा इसकी मिडिल टर्म। प्रोडक्ट आ रहा है -45, यानी अपोजिट साइन के बनेंगे, और सम आ रहा है -4। हाँ जी बोलो। 9 और 5, 9 और 5 तो अपोजिट साइन के नहीं है, तो बोलो -9 and +5, पूरी बात बोलते हैं। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बाईपास करो अपनी वर्किंग को, x - 9 इंटू x + 5, खत्म। यहां तो x की वैल्यू 9 आएगी, यहां x की वैल्यू -5 आएगी, ये x है, दैट्स इट। अच्छा मुझसे नंबर्स पूछें, अच्छा नंबर्स क्या थे दोबारा बताओ भाई। अजय तो x आया, अभी y भी तो निकालना है। y स्क्वायर किसके इक्वल था? तिथि सब्स्टिट्यूशन का क्या रूल है? तिथि सब्स्टिट्यूशन का रूल, जहां से वैल्यू, भाई सब लोग सुनना, सब्स्टिट्यूशन भूल तो नहीं गए, जहां से वैल्यू निकालते हैं वहां वापस नहीं डालते। विल यू प्लीज टेल मी, ये तुमने वैल्यू जो निकाली है, x की वैल्यू 9 and -4, इसमें से निकाली है ना, इसको वो नहीं यूज करना, अब करोगे उसमें, ठीक है? तो y स्क्वायर किसके इक्वल है? 4x। बताओ भाई केस 1, चलो देवव्रत, x की वैल्यू 9 डाल दो, तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 36 के। दुनिया में कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर लेने से 36 आता है? +-6। सो ऑफ नंबर्स आर, इस ऑप्शन में नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आर x एंड y थे, x ले लो 9 तो y आ जाएगा 6, या फिर x ले लो 9 तो y आ जाएगा -6। दूसरा ऑप्शन, अगर आप x की वैल्यू -5 डालोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू -5। एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आंसर लिखना नो रियल रूट, नो रियल रूट। तुमने खुद तो बोला कि स्क्वायर करके -20 आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भी स्क्वायर करूंगा आंसर प्लस आएगा? तो रूट्स हैं, वो याद है मैंने क्लास में आज जब तुम आए थे तो ब्रैकेट कौन पूछ रहा था, सर ये क्या लिखा हुआ आयोटा? आयोटा, तो वो आयोटा ही है रूट इसका, वो आयोटा की टर्म में आंसर है इसका, लेकिन वो अनरियल वैल्यूज हैं। वो कैसी वैल्यूज हैं? अनरियल। तो आपको तो रियल देनी है, अभी आपका तो इमेजिनेशन का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है? इसे कॉपी कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, कहीं पॉजिटिव नंबर तो नहीं पूछे थे? नहीं, ठीक है, तो दोनों आंसर आएंगे बेटा इसके, 9 और 6 भी आएगा, और 9 और -6 भी आएगा। ये लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं इसके बाद। कोई कर रहा है नोट इसको? तूने कॉपी करना बंद कर दिया क्या? नहीं कर लिया, बड़ी जल्दी कर लिया। क्या बैटरी डाउन कैसे होने लगी बच्चों की? सबकी शक्लों पे दिख रहा है, अरे सर छोड़ दो, कितना पढ़ाते हो आप हैं? देवव्रत कह रहा है मुझे कोई टेंशन नहीं, पढ़ाते रहो। अच्छा देवव्रत की एक अच्छी बात है, ये खुश रहता है, ये इसके नंबर आ जाए 25 में से 22 तो भी हैप्पी है, नहीं 8 नंबर आ जाए, 8 आए थे पिछली बार, देखो फिर भी खुश है। खुश रहना सीखो, देवव्रत से ये वाली 8 तो सीखनी चाहिए तुम्हें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करना है बेटा, पहले रीड कर लो, फिर ये सही है ना श्रीकांत? तो इसमें फाइल करप्ट नहीं होती, पढ़ लो भाई, यही पढ़ लो जो पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। फाइंड अ होल नंबर, ये अंडरलाइन होना भाई, होल नंबर मांग रहा है, नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना, डेसिमल आंसर भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, होल नंबर ही मांगा है, फ्रैक्शन आंसर भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फाइंड अ होल नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20 इज इक्वल्स टू 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। एक मिनट यार, क्या कह रहे हो? लेट द नंबर बी x, उसमें से कितने कम करने हैं? 20, डिक्रीज बाय 20, तो x में से क्या कम कर दो? 20 कम कर दो, कर दिया, x - 29, तो क्या आएगा? 69 टाइम्स। नंबर वापस नहीं आएगा, नंबर का रेसिप्रोकल वापस आएगा। नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल कौन हुआ? 1/x। तो आंसर क्या कहना चाह रहा है? x - 20 इज इक्वल टू 69 टाइम्स ऑफ 1/x। 1/x मतलब रेसिप्रोकल। कर लो, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा ये?
क्वेश्चन नंबर 4 खत्म करो इसको। खत्म क्या करना, खुद ही कर लेना, मैं तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट, ये हिंट में खत्म करें है बेटा। आओ, जो भी आएगा नंबर आ गया x, उसमें से 20 कम कर दो तो 69 टाइम्स ऑफ 1/x आ जाएगा। ये हिंट है, इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मिडिल टर्म करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। यार कोई ढंग की कोई चीज आए तब तो सॉल्व भी करें ना, ये तो छोटू छोटू सा क्वेश्चन है। ये कर लो, पहले हिंट कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 4 का। छोरा निकम्मे, सिट प्रॉपरली। क्या कर रहे तू? बहुत बढ़िया, ये बालक सही बात है ना, वो इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी यूनिट है बेटा। हो गया, कॉपी हो गया? ठीक है। एक्चुअली जेई का फेवरेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसने पूछा है ये क्वेश्चन, आयोटा की पावर आयोटा का आंसर क्या होगा। सोच बैठ गई। तूने आयोटा स्क्वायर निकाला, आयोटा की पावर 1 करोड़ निकाला, तो आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा? इसका जवाब एक चैप्टर से मिलता है, उसका नाम है लॉग। क्या? जो कल सुबह पढ़ाने जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं, लॉग है ना। तो लॉग नहीं आता होगा तो आयोटा की पावर आयोटा फंस जाएगा। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बच्चों 5 पढ़ो। 5 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो, इसी में कर देते हैं सॉल्व आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, व्हाट इन बाय कंसेक्यूटिव? नेबरिंग नंबर ना, नेबरिंग, नेक्स्ट नेबरिंग नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब नेक्स्ट नेबरिंग नंबर। हाँ, फाइंड द सॉरी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। ओहो, मल्टीपल्स ऑफ 7, दो मल्टीपल ऑफ 7 में गैप कितना होगा? एनीवन? 7 का गैप होगा, बिल्कुल सही बात है। पहला मल्टीपल ऑफ 7 मान लो 14 है, ऐसे ही मान लो, तो अगला कंसेक्यूटिव कौन होगा? 21 होगा। पर क्या पहला 7 14 होगा? भाई ये मुझे थोड़ा किसने बताया। तो एक काम करो, पहले वाले को क्या लेट करो तुम? वेरी गुड, पहले वाले को लेट करो तुम x, तो दूसरा वाला क्या होगा? इज द राइट आंसर। दूसरा होगा x प्लस 7। दूसरा कौन होगा? हाँ, मल्टीपल ऑफ 7 है ना, 7 का गैप तो होगा ना। मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो गैप कितने का होगा? 3 का। मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो गैप कितने का होगा? अच्छा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज दिस। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब x का स्क्वायर और x प्लस 7 के होल स्क्वायर का सम कितना है? 637। यही तो कह रहे हो तुम। लिख लो, हिंट लिख लो। let the required numbers be x and x plus 7। आप हिंट लिख लो, let required numbers be x and x plus 7 according to question, जो इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है वो इतना होगा। करो, अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो। अच्छा, हर साल कोई ना कोई जीनियस बच्चा एक डिस्कशन लेके आता है, वो मुझे तुम्हारे साथ भी करना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं किसी ने, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। क्यों मन क्यों करेगा तू? अरे यार कैसी बातें कर रहे, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 7 का, 7 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। x प्लस 1 तो मैं, हाँ ये आया ना निकाल के, देखो अभिषेकांतों ने बात पूछ ली। मैंने बोला हर साल कोई ना कोई एक बात निकाल के पूछता है। सर आपको कैसे पता? देखो अभिषेकांतों का एक क्वेरी है जिसको सीरियसली लेना पड़ेगा भाई, वो गलत थोड़ा कह रहा है। आपको कैसे पता है कि ये मल्टीपल ऑफ 7 है? आप समझे नहीं? अगर x मल्टीपल ऑफ 7 होगा तो उसका अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 होगा। हाँ या ना? तुम्हें कैसे पता x मल्टीपल ऑफ 7 है? इसका इंतजाम तो तुमने किया नहीं। तो श्रीकांतों की एक बात मैं सही मानता हूं कि पहला नंबर आपको लेना चाहिए था 7x। क्या लेना चाहिए था? अगर आप पहला नंबर 7x लेते, एनीवन इन दिस क्लासरूम, तो जो भी आपका x जो है होल इंटीजर है, x कौन है बेटा? बिलोंग्स टू का मतलब ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू। तो इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 का टेबल ही आएगा 7 का। तो पहला अगर 7x है तो तिथि नेक्स्ट क्या होगा? वेरी गुड, ये नंबर ज्यादा अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। सो आई वुड रिकमेंड डोंट टेक दिस, टेक दिस। अच्छा एक बात बता दे, अब बात तो पूरी खत्म करो।
अगर मुझसे मल्टीपल ऑफ 5 पूछा होता, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो वेरी गुड, पहला नंबर में लेता 5x और अगला वाला लेता मैं 5x प्लस 5, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, इनफैक्ट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, चलो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, पहला लेता मैं 11x, फिर लेता मैं 11x प्लस 11, और फिर लेता मैं 11x प्लस 11 में भी प्लस 11 और करके, यानी 22, तो नंबर्स आते हैं 11x प्लस 11, फिर 11x प्लस 22। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड, ब्रेन तो है तेरे पास, बढ़िया वाला। ठीक है जी, लिखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब तमीज से ही करते हैं पूरा अच्छे से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बता दो। 5 कर रहे हैं 6 कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं ना, ठीक है। 637 है स्क्वायर्स का सम, ठीक है ध्यान, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, let required numbers be 7x and 7x plus 7 according to question 7x का स्क्वायर और 7x प्लस 7 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? अथर 637 क्या था? 637 डेटा नोट किया था? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो भूल भाल गया। हाँ 637 ही है, ठीक है। करो सॉल्व। ये आ गया तुम्हारा 7 कॉमन, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, और कॉमन लेने वाला बच्चा हमेशा क्वाड्रेटिक में कामयाब है, जिसको ब्रैकेट खोलनी है वो बेचारा फंस जाता है बार बार। तो ये हो गया तुम्हारा 7 का स्क्वायर 49 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एवरीबडी नोज दैट। क्या शौर्य 637 49 से डिवाइड होगा? 49 छोड़ 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। 7 से तो डिवाइड हो रहा है पहले उससे। आप कह रहे हैं पूरे 49 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ तो भाई बालिका कह रही 49 पूरा डिवीजन कर लो, अच्छी बात है, डिवीजन बाई 49 कर लो भाई। ये हो गया x स्क्वायर। रवि का कितना होगा बेटा? 49 टाइम्स कितना देखो, 13 टाइम्स, ठीक है। तो ये लो, हो गया काम खत्म। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 13 में से 1 गया, बोलो 12, इनफैक्ट -12, क्योंकि हम इसको इधर भी शिफ्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लो, दैट्स ऑल। ये हो गया तुम्हारा x प्लस क्या 3 और x माइनस 2, तो यहां तो x की वैल्यू -3 आएगी, यहां 2 आएगी। रिक्वायर्ड नंबर्स बोलो एक बार दोबारा से अपने, रिक्वायर्ड नंबर्स, दैट वाज 7x एंड 7x प्लस 7। केस 1, अगर तो x 2 ले रहे हो तो नंबर्स होंगे 14 और 21, और अगर x ले रहे हो, अगर x ले रहे हो -3, तो नंबर्स होंगे, बोलो भाई, -21 और -14। क्यों? हाँ तो -3 लिया ना इसमें, तो -21, मैंने इसमें तो 2 लिखा ना, तो 2 के हिसाब से लिखा आंसर। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरा, नंबर्स पूछे थे या कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे थे या पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर पूछे थे? एक बार सवाल पढ़ लो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। कहां लिखा है पॉजिटिव? अच्छा ये, हाँ ये पॉजिटिव था भाई वर्ड, तो कौन सा केस रिजेक्ट हो जाएगा बोलो? हाँ रिजेक्ट कौन सा होगा? रिजेक्ट कौन सा होगा? केस 2 रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 6 ही है ये। अच्छा 6 नहीं था ये, 6 ही तो है, मैंने गलती से नंबर लिख दिया। अच्छा नहीं ठीक है, ये है ना ऊपर 5 है, 5 में क्या लिखा है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। नहीं भाई नहीं, दोनों आंसर आएंगे। वो 6 में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चाहिए, तो अगर लिखेगा तो रिजेक्ट कर दे, ठीक है भाई। अभी तूने बताया नहीं,
और क्या होमवर्क, बस आज स्टेटमेंट से कुछ नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जब असाइनमेंट इशू करेंगे तब आएगा इसका होमवर्क, ठीक है।